वो आदमी बस एक बच्चों का गाना गुनगुना रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी गाने से 1000 साल से सोया हुआ एक सुनहरा ड्रैगन जाग जाएगा। इतना ही नहीं, ड्रैगन की सारी ताकतें उसके शरीर में समा गईं। वो गाना रोक ही नहीं पाया था कि एक सफेद बाघ उसकी ओर खींचा चला आया। गर्जना सुनते ही वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन सामने सिर्फ एक बिल्ली खड़ी थी। उसे लगा ये तो बेवजह शोर मचा रही है। उसने झुंझला कर कहा, इतना शोर मत करो। हैरानी की बात ये थी कि उसके शब्द मंत्र बन गए। अगले ही पल वो बिल्ली सीधे एक लड़की में बदल गई और गुस्से में गायब हो गई। उसे लगा ये सब उसके पिता की चाल है, सिर्फ उसे डराने के लिए। गुस्से में वो अपने पिता महादेव के पास भागा, लेकिन सवाल करने से पहले ही पिता ने उसे जोर से लात मारी और वो सामने लगी एक पेंटिंग की तरफ जा गिरा। पिता ने बस इतना कहा, उस तस्वीर वाली औरत को ढूंढ। अगले ही सेकंड वो सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच गया। संभलने से पहले ही उसे पीटा गया और वो बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को जासूसों की तरह बंधा हुआ पाया। तभी उसे पिता की चेतावनी याद आई। उसने बच्चों के गाने की शीट म्यूजिक निकाली और धीरे धीरे गाना शुरू किया, लेकिन वहां मौजूद राजा के गार्ड्स ने उसे जादूगर समझ लिया। सबने हथियार उठा लिए। अचानक उसका गाना फिर से सफेद बाघ में बदल गया और गार्ड्स को एक झटके में गिरा दिया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चों का गाना इतनी भयानक ताकत रखता है। उधर पास खड़ी महारानी भी उस गाने से प्रभावित हो गईं और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर वो घबरा गया। उसने जल्दी से किताब में देखा और बताए गए तरीके से इलाज करने लगा, लेकिन गार्ड्स ने इसे गलत समझ लिया। इसी बीच महारानी की आंखें खुल गईं और तभी उनके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगी।